हेलो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ मैं अपनी नई न्यू वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर्स इजली। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कोई भी क्लास के जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए हमको कोई टॉपिक दे दिया गया और हमको इस पे ऊपर लर्न करना है, याद करना है, समझना है, तो हम उसको ईजिली कैसे करेंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम मेरा वे है, ट्रिक है। तो आप इसे मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखें। वेलकम टू माय चैनल एडुटेक। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल एडुटेक पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन में, जहाँ पे मैंने खुद से अपना डॉक्यूमेंट टाइप किया है, हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर बाय ट्रिक। तो मैं आपको अगर अपना ये जो अपना बताना चालू कर रहा हूँ, इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है कोई भी आंसर या कोई भी पैराग्राफ, कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ या कोई भी पैराग्राफ आपको याद नहीं करना है। हाँ जी, हाँ दोस्तों, आपको याद नहीं करना है, आपको उसे समझना है। आपको उसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, उसको समझना है और फिर उसको समझ के अपने वे में उसको लिखना है। चलिए तो मैं आपको अपना वे बताता हूँ कि किस तरीके से मैं जो है मैं अपना वे यूज़ करता हूँ। तो चलिए, हाउ टू लर्न आंसर बाय ट्रिक्स रटना मना है। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द आंसर इन हिंदी। फर्स्टली ट्रांसलेट इट टू योर इजी लैंग्वेज हिंदी। अपने ये जैसे कोई भी क्वेश्चन जैसे इंग्लिश में दिया हो, तो उसको जो है आपको हिंदी में कन्वर्ट करके उसको अच्छे से समझना है। अगर हिंदी में दिया है तो भी आप तब तो बहुत इजी होगा और आपको उसको अच्छे से समझ के अपने मन से बना के आंसर को जो है लिखना है। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट लर्न इट, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विच इज़ बेस्ड टू लर्न द लॉन्ग आंसर। जो हमारा कंसेप्ट होता है, किसी भी चीज़ का जो कंसेप्ट होता है, वही हमारा जो है पूरा, मतलब किसी चीज़ को अगर हमको पूरी करनी है तो हमको कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें जो है आंसर के कंसेप्ट को समझना चाहिए कि आखिर इसका कंसेप्ट क्या है। जो कंसेप्ट होगा तो हम उस पर जो है अपना टॉपिक बनाकर, अपने मन से भी बनाकर आंसर जो है लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, आप सभी को जो है लर्न नहीं करना है, आप सभी को समझना है और फिर उसके कंसेप्ट को जानना है और समझ कर जो है अपने मन से आंसर को बनाना है। ब्रेक द लॉन्ग आंसर इनटू की पॉइंट्स एंड यूज योर लैंग्वेज एंड मेक योर आंसर। कभी कभी क्या होता है कि जो आंसर्स रहते हैं उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, तो उसको आप अपने माइंड से नहीं बना सकते। उसे आपको जो है की पॉइंट्स को, वो जो लाइन रहती है उसको की पॉइंट्स के वे पे बनाकर उसको, उसी को जो है पॉइंट वहाँ पे आंसर पेपर में शीट में लिखना ही पड़ता है। तो जो है उस केस में क्या है कि जो आंसर में आपके इम्पोर्टेंट को पॉइंट रहे उसको आपको याद कर लेना है, समझ कर याद करना है और फिर वहाँ जाके लिखना है। बाकी आप अपने मन से भी बना सकते हैं। दिस इज़ माई वे टू लर्न द आंसर, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिलो सीरियसली। तो नीचे जो है मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और थोड़ा शॉर्ट वीडियो रहेगा, आप एकदम पूरा देखें वीडियो को, अच्छे से समझें। लेट वी टेक वन क्वेश्चन। बिना एग्जाम्पल देखे आप ना जाइएगा, क्योंकि जो है पॉइंट्स तो आप समझ लेंगे पर अगर आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत जा सकती है। देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड व्हाट इज पॉलिटिक्स इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि जो है जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में अगर राजनीति आ जाए तो क्या होता है। तो आपको जो है पहले इसके कंसेप्ट को जानना होगा कि आखिर क्वेश्चन जो है वो बोल क्या रहा है। क्वेश्चन के ये कहना है कि जो है लिंग भेदभाव क्या है, कि मतलब जो दो लिंग होते हैं, मेल और फीमेल, इनके बीच में जो भेदभाव है वो क्या है। फिर उसके बाद अगर हम इसके बीच में पॉलिटिक्स ले आए तो क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा। तो इसके बारे में हमको एक पूरा कंसेप्ट आ गया हमारे समझ में कि हमको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताना है, और अगर पॉलिटिक्स उसमें आ जाए तो क्या होगा। तो हमको जो है पहले ध्यान से अपने क्वेश्चन को, आंसर को पढ़ना है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल। अब आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। लिंग भेदभाव जो है वो किसके आधार पे होता है, मेल और फीमेल के आधार पे होता है। तो अब आपको इसको पहले अच्छे से समझना है। पूरा एक एक टॉपिक को मैं आपको समझाता हूँ, फिर बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपने वे से लिख सकते हैं। इन विच देयर इज अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द मेल एंड फीमेल। तो जो है उस मेल और फीमेल के बीच में जो है काम का डिवीजन हो जाता है। इन विच देयर इज अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द मेल एंड फीमेल। कुछ यहाँ पे जो है कठिन वर्ड्स हैं, है ना, जैसे कि
यहाँ पे कुछ कुछ क्या बोलते हैं कठिन वर्ड्स हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है डिक्शनरी अपने साथ रख के तो जो है कठिन वर्ड्स की मीनिंग रख के आप अच्छे से जो है समझ सकते हैं। फीमेल डू मोर वर्क इन हाउस बाय केयरिंग हर चिल्ड्रन एंड डूइंग हाउस होल्ड वर्क इन ऑफिशियल एरियाज। ऑल्सो सम वुमेन वर्क who do not have husband and paid with less wages, which shows the gender discrimination in which the men get more wages compared to women। तो अब आप इसके पैराग्राफ को आप कंसेप्ट को समझिए, इस पैराग्राफ के कंसेप्ट क्या कह रहा है। ये पैराग्राफ जो है ये बता रहा है कि लिंग का जो भेदभाव है वो इस कारण होता है क्योंकि जो है कई जगह जो है जो वुमेन है वो जो काम करती है तो उनको जो है कम वेज दिया जाता है मैन के आधार पे। अगर मैन को देखा जाए तो ज़्यादा वेज दिया जाता है, मतलब कि उन दोनों को बराबर का हक नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अब आपको कुछ माइंड में बैठ गया कि जो है हमको जो है वेज के आधार पर यानी कि सैलरी के आधार पर जो है हमको आंसर बनाना है। तो आप एक पॉइंट की पॉइंट बना लीजिए। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कोई की पॉइंट बना लीजिए, मान लीजिए आप बना लिए सैलरी, ठीक है, या तो अपन वो वेज भी बोल सकते हैं, सैलरी और वेज। तो सैलरी और वेज को आप अपना की पॉइंट बना सकते हैं। अब आप याद कर लीजिए, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन आए और एग्जाम्पल मांगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए सैलरी और वेज। सैलरी और वेज आ जाएगा आपके आंसर मन में, तो आपके मन में तुरंत आपके मन में एक क्लिक आएगा कि आप फीमेल को जो है वेज कम दिया जाता है काम ज़्यादा करने पर भी। तो इससे जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप बहुत ही अच्छे से अपने वे में, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में एकदम कमांड होगी तो आप एकदम अच्छे से अपने आंसर से बना सकते हैं। पॉलिटिक्स इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज व्हेन देयर इज अ पॉलिटिक्स इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड देयर इज अ फॉर्म ऑफ फेमिनिस्ट ग्रुप हु वर्क फॉर द इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द वुमेन। अब अगले पैराग्राफ को आप देखिए, इसमें जो है फेमिनिस्ट, अब आपको इसके बारे में इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में नहीं पता है तो आपको क्या करना है, फेमिनिस्ट वर्ड तो आपको अपनी डिक्शनरी खोलनी है, डिक्शनरी में एफ वाले सेक्शन में जाना है, उसमें फेमिनिस्ट की मीनिंग देखनी है। तो उसमें फेमिनिस्ट की मीनिंग जैसे ही आपको पता चलेगी कि जो ऐसा लोगों का समूह जिसमें जो मैन और वुमेन आते हैं जो कि जिनकी ये सोच है कि वुमेन और मैन को दोनों को बराबर का हक दिया जाना चाहिए, तो ऐसा समूह है। तो आपको इसको जो है आराम से समझ सकते हैं, पॉलिटिक्स इन जेंडर। तो जो पॉलिटिक्स है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में अगर आ गई तो इसका मतलब ये है कि जो फेमिनिस्ट ग्रुप है वो किसके लिए काम करती थी, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, वुमेन के इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी के लिए काम करती है, विच स्टेट्स दैट पॉलिटिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल समटाइम्स इन सोशल डिवीजन। समाज के विभाजन में जो है पॉलिटिक्स भी कभी कभी अच्छा रोल करती है। तो जैसे कि कोई ग्रुप बन गई तो उसमें पॉलिटिक्स शामिल हो गई, पॉलिटिक्स शामिल हो गई तो जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर होते होते जो है बच गया। तो जो है इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी मिलने के जो चांस रहते हैं 60%, 70%, 80% चांस रहते हैं। तो इसीलिए जो है पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको मैं ये पैराग्राफ समझाया। अब आप एक बार बिना देखे क्वेश्चन, बिना आंसर देखे क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड व्हाट इज पॉलिटिक्स इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से आ गया कि दो जेंडर का वो भेदभाव, तो मेल और फीमेल। अब आपके मन में क्लिक आ गया कि हाँ वेज और सैलरी वाला की पॉइंट हमने याद किया था। तो की पॉइंट जो हमने याद किया था उससे आप एकदम बैक में चले जाइए और फिर की वेज याद करिए कि फीमेल को कम वेज दिया जाता है मैन के बराबर। तो इससे जो है आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बता सकते हैं। फिर व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो हमारा सेकंड की पॉइंट क्या था, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट से आप बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है पॉलिटिक्स में फेमिनिस्ट का ग्रुप बना और फिर उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी फीमेल के लिए जो है काम किया। इस तरीके से जो है ये मेरा वे है, मतलब दिस इज माई वे टू लर्न लॉन्ग आंसर इजली। तो जो है आपको जो मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता दिया, आपको कोई भी लॉन्ग आंसर भी हो सकता है या तो कोई एनालिटिकल पैराग्राफ या तो कोई भी ऐसा पैराग्राफ हो तो आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ आप अगर आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा हो तो आप इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट को शेयर करिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो आप कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा। Thanks for watching my video. Please like, subscribe, comment and share it to the every edge of the world. Thank you very much.